प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। दोस्तों, हम सभी लोग अध्ययन कर रहे थे भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, जिसमें हमने 20 श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम 21 श्लोक में पढ़ेंगे। इसमें ये बताया गया है, कविवर भर्तृहरि जी बताते हैं कि अन्य गुणों के साथ विद्या की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मनुष्य के पास यानी व्यक्ति के बाह्य साधनों की अपेक्षा अंतः साधन अधिक सुकर होते हैं, जैसे क्षमा, लज्जा, विद्या, कवि, कर्म आदि गुण। इसी प्रकार से जो अंतस्थ दुर्गुण बाह्य दुर्गुण या विकृत कारक पदार्थों से अधिक पीड़ादायक होते हैं, जैसे दुर्गुणों में हो गया क्रोध, हो गया बंधु बांधव हो गए, दुर्जन हो गए। व्यक्ति के लिए ये कविवर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि व्यक्तियों के लिए घातक होते हैं। अतः व्यक्ति को सद्गुण को स्वतः प्रविष्ट करना चाहिए, यानी सद्गुणों को अपनाना चाहिए। उनके अंदर जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कवि इसमें क्या कह रहा है। ये शार्दूल विकीर्तन छंद में है। कवि कह रहा है, शांति से चेद कवचेन किम मरी भी क्रोधो अस्ति चेत देहिनां ज्ञाति से चेद अनिलेन किं यदि सुहृदय दिव्य औषधये किं फलं किं शरीरपैर् यदि दुर्जना किं धनैर् विद्यायनेव दायते वीरा चेत् किं भूषणेषु कविता यदस्ति राज्येन किम्। इस शार्दूल विकीर्तन छंद में है। इसका लक्षण है, सूर्यास्य वेरे यदि मास जवसात तेगा शार्दूले विक्रीडतम् ज्ञातिसि चेद कवचेन किं मरीभिः क्रोधो अस्ति चेदेहिनां ज्ञातिसि चेद अनिलेन किं यदि सुहृददिव्य औषधये किं फलं किं शरीरपैर् यदि दुर्जना किं धनैर् विद्यायनेव दायते व्रीडा चेत् किं भूषणेषु कविता यदस्ति राज्येन किम् व्रीडा चेत् किं भूषणेषु कविता यदस्ति राज्येन किम्। कवि कह रहा है कि शांति चेद कवचेन किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम। चेत देहिनी नाम, चेत माने होता है यदि, देहिनी माने होता है शरीरधारियों के लिए। यदि शरीरधारियों या शरीरधारियों में जैसे मनुष्य, यदि शरीरधारियों अर्थात मनुष्यों में शांति से माने होता है क्षमा, शांति माने क्षमा है। कवचेन किम, तो कवच का कोई प्रयोजन है।
सब शरीरधारियों के लिए कबीर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यदि मनुष्यों के पास में क्षमा है तो शरीर की रक्षा करने वाले अर्थात कवच आदि का क्या प्रयोजन। कवच आदि का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर आगे क्या बताते हैं, किम अरिभि क्रोधो अस्ति। क्रोधो अस्ति, यदि मनुष्य के पास क्रोध है, शरीरधारियों के पास क्रोध है, किम अरिभि, अरिभि माने होता है शत्रु, तो शत्रुओं का क्या प्रयोजन है। कह रहे हैं कि यदि मनुष्य के पास शांति है तो शरीर को ढकने के लिए, शरीर के रक्षा के लिए कवच आदि का क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं है। किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेदीनाम, यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो शत्रु का कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधे किम फलम। ज्ञाति माने होता है बंधु बांधव, बंधु बांधव अनलेन किम, यदि मनुष्य के पास बंधु बांधव हैं तो अनलेन किन, अग्नि का क्या प्रयोजन है। यहाँ पर कभी ज्ञातिजनों को यानी बंधु बांधवों को दाहक स्वरूप कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। उन्हें अग्नि के समान स्वीकारा है। यह औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि क्या बंधु बांधव मानव को पीड़ा ही देते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ जो बताया है उसी अनुसार हम पढ़ेंगे। कवि के कहने का अभिप्राय है कि यदि मनुष्य के पास बंधु बांधव हैं तो अनलेन यानी अग्नि का क्या प्रयोजन है। यदि सुहृद दिव्य औषधम, और यदि मनुष्य के पास सुहृद माने अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधम, तो दिव्य यानी अलौकिक औषधियों का क्या प्रयोजन है। यदि मनुष्य के पास अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं, तो औषधियों का क्या प्रयोजन। फिर आगे कहते हैं किम सर्पैर यदि दुर्जना, किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि मनुष्य के पास दुर्जन है, मनुष्य के पास दुर्जन लोग हैं, सर्पैर, तो सर्प का क्या प्रयोजन, यानी दुर्जन लोग सर्प का काम कर देंगे। ऐसा कवि के कहने का अभिप्राय है कि यदि मनुष्य के पास दुर्जन व्यक्ति हैं तो सर्प का क्या प्रयोजन है। फिर क्या कहते हैं, किम धनैर विद्या अनवद्य यदि, अनवद्य माने होता है प्रशंसनीय यानी निर्दोष, जो दोषों से रहित है। विद्या, ये ऐसी विद्या है, यदि मनुष्य के पास निर्दोष विद्या है, प्रशंसनीय विद्या है, तो धन का क्या प्रयोजन। यदि मनुष्य के पास निर्दोष विद्या है तो धन का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर आगे क्या बताते हैं, वीणा किम चेद किम भूषणम, यदि मनुष्य के पास, वीणा माने होता है लज्जा, यदि मनुष्य के पास लज्जा है तो भूषण, तो आभूषण यानी अलंकार का क्या प्रयोजन है। मनुष्य के पास यदि लज्जा है तो आभूषण का कोई प्रयोजन नहीं है। सुकविता यद्यस्ति राजेन किम, सुकविता, यदि मनुष्य के पास सुंदर कविता है, अच्छी कविता है, तो राजेन किम, तो राज्य का क्या प्रयोजन है। फिर से एक बार देख लीजिए, क्षांतिश्चेत् कवचेन किम अरिभि, यदि मनुष्य के पास शांति यानी क्षमा है, यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो कवचेन यानी शरीर रक्षक कवच का कोई प्रयोजन नहीं है। अरिभि क्रोधो अस्ति जद देही नाम माने यानी शरीरधारियों के लिए कहा गया, मनुष्यों के लिए कहा गया है। यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो अरिभि माने शत्रु का कोई प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के पास यदि क्रोध है तो शत्रु का क्या प्रयोजन, अर्थात शत्रुओं का कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञातिश्चेदे किम यदि
यदि मनुष्य ज्ञातिश्चेद अनलेन किम, यदि मनुष्य के पास बंधु बांधव हैं तो अग्नि का क्या प्रयोजन है। सुहृदय दिव्य औषधि, यदि मनुष्य के पास घनिष्ठ मित्र हैं, श्रेष्ठ मित्र हैं, अच्छे गुणों से युक्त मित्र हैं तो दिव्य औषधि है, यानी औषधियों का, दिव्य औषधियों का कोई प्रयोजन नहीं है। उत्तम औषधियों का कोई किम फल, माने कोई फल नहीं प्राप्त होता, कोई प्रयोजन नहीं है यदि उसके पास अच्छे मित्र हैं तो। फिर आगे क्या है, किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि मनुष्य के पास दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति हैं तो सर्प का कोई प्रयोजन नहीं है। किम धनैर विद्या अनवैध है, यदि मनुष्य के पास प्रशंसनीय निर्दोष विद्या है तो मनुष्य के लिए धन का कोई प्रयोजन नहीं है। विनयः चेत किम भूषणम, यदि मनुष्य के पास लज्जा है तो अलंकरण, भूषण माने होता है अलंकार, अलंकार का कोई प्रयोजन नहीं है। सुकविता हृदय राजेन किम, यदि मनुष्य के पास अच्छी कविता है तो राज्य का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अगर शांति है, शांति है तो कवच से क्या, क्रोध है तो शत्रु से क्या, बंधु बांधव है तो अग्नि से क्या, और मित्र है तो दिव्य औषधियों से क्या, दुर्जन है तो सर्पों से क्या, अनवद्य अगर विद्या है तो धन से क्या, यदि लज्जा है तो आभूषण से क्या, तथा शोभन कवि कर्म है तो राज्य से क्या। यानी कवि के कहने का अभिप्राय यही है कि व्यक्ति के बाह्य साधनों की अपेक्षा जो आंतरिक साधन होते हैं वह अधिक सुकर होते हैं, अधिक प्रभावशाली होते हैं। मनुष्य को समस्त गुणों से युक्त होना चाहिए। यदि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्गुण है तो उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। ज्ञाति से चेद कवचेन किं मरि भी, क्रोधो अस्ति चेद देहिनां, शान्ति से चेद कवचेन किं मरि भी, क्रोधो अस्ति चेद देहिनां, ज्ञातिश्च चेदयनलेन किं यदि, सुहृद दिव्यौषधं किं फलम्, यदि सर्पैर् यदि दुर्जना किं धनैः, विद्यायनैवाध्यायते व्रीडा चेति किं भूषणेषु कविता, यद्यस्ति राजेन किं, यद्यस्ति राजेन किं। फिर अगले श्लोक में कवि कह रहा है कि मानव के लिए कौशल का मानक प्रस्तुत करते हुए कवि कह रहा है कि लोक व्यवहार में कुशलता प्राप्त करने के लिए तथा जीवन की सफलता के लिए मनुष्य को विभिन्न कलाओं को, यानी मनुष्य को विभिन्न कलाओं में कुशल होना चाहिए। इस कुशलता से ही लोक मर्यादा स्थित रह सकती है। समाज में विविध प्रकार के विचित्र चित्तवृत्तियों वाले लोग होते हैं, अतः सबके साथ में समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। किसके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, इस श्लोक के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है। क्या कह रहा है, ये भी शार्दूल विकीर्तन छंद में ही है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। दाक्षिण्यं सजने दया परिजने शाठ्यं, सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने,
विद्वज्जने चवार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने दृष्टता एचयं पुरुषा कलासु कुशलाश्च तेष्यो लोके स्थिते दाक्षिणीयं सुजने दया परिजने साठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चवार्जवम् शौर्यं शत्रुजने नयो क्षमा गुरुजने कान्ताजने दृष्टता एचयं पुरुषा कलासु कुशलाश्च तेष्यो लोके स्थिते तेष्यो लोके स्थिति। कवि कह रहा है कि दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने माने अपने लोगों पर, जो अपने लोग होते हैं, दाक्षिण्यम उनके प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए। जो अपने लोग होते हैं उनके प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए। फिर क्या करिए, परिजने दया, परिजन माने होता है जो सेवक होते हैं, सेवा करने वाले नौकर होते हैं, दया उनके प्रति दया का यानी कृपा का भाव रखना चाहिए। साठ्यम सदा दुर्जने, सदा दुर्जने यानी दुर्जनों के प्रति में, दुष्ट व्यक्ति के प्रति में सदा साठ्यम माने सदैव सठता का व्यवहार करना चाहिए। अपने लोगों के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए, परिजनों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और दुर्जनों के प्रति सदा सठता यानी दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। फिर आगे क्या करें, साधु प्रीति साधु जने, प्रीति साधु जने, साधु जने माने सज्जन लोगों पर, सज्जन लोगों पर प्रीति माने प्रेम का भाव रखना चाहिए। जो सज्जन लोग हैं उनके प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। नयो नृपजने, नृपजने यानी राजाओं के बीच में, राजवर्ग में, राजाओं के मध्य में नयो माने नीति का व्यवहार करना चाहिए। विद्वज्जने वार्जवम, विद्वज्जने माने विद्वानों के प्रति में, चा माने और आर्जवम माने होता है सरलता, और विद्वत समाज के प्रति सरलता का व्यवहार करना चाहिए। शौर्य शत्रुजने, शौर्यम शत्रुजने, शौर्य माने पराक्रम का, शत्रुजने माने शत्रुजनों पर, शत्रुजनों पर पराक्रम का व्यवहार करना चाहिए। गुरुजने क्षमा, गुरुजने क्षमा अपने गुरुओं के प्रति में, क्षमा माने सहनशीलता का व्यवहार करना यानी सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, कांता जने दृष्टता, कांता जने माने स्त्रियों के प्रति, दृष्टता माने प्रगल्भता का व्यवहार करना चाहिए। स्त्री के प्रति प्रगल्भता का व्यवहार करना चाहिए। ये चयम पुरुषः कलासु, ये माने जो, ये माने जो, चा यम, चा माने और यम माने इस प्रकार से, जो इस प्रकार से, पुरुष माने होता है लोग, जो पुरुष इस प्रकार से कलासु कुशला, कलासु माने कलाओं में, कुशला माने कुशल होते हैं, जो पुरुष इन कलाओं में कुशल होते हैं, तेसयो, तेसु यो यानी उनमें ही, लोकः स्थिति, लोकः स्थिति माने संसार की स्थिरता है, अर्थात ऐसे ही लोगों के से संसार टिका हुआ है।
जो पुरुष इन सभी कलाओं में प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं, उन्हीं पर यह संसार टिका हुआ है। फिर से एक बार देख लीजिए। दाक्षिण्यम सृजने, दाक्षिण्य माने अपने लोगों को, सृजने माने सृजने माने अपने लोगों पर, दाक्षिण्य माने उदारता का, अपने लोगों पर उदारता का व्यवहार रखना चाहिए। दया परिजने, सेवकों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। साठ्यम सदा दुर्जने, और दुर्जन के प्रति सदा दुष्टता का व्यवहार रखना चाहिए। प्रीति साधुजने, साधुजने यानी सज्जनों व्यक्ति के प्रति सदा प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। नयः नृपजने, नृपजने अर्थात राजाओं के बीच में नीति का व्यवहार करना चाहिए। विद्युत जने आवर्जम, और विद्वानों के प्रति सरलता का व्यवहार रखना चाहिए। शौर्यम शत्रुजने, शत्रुजनों पर वीरता का व्यवहार करना चाहिए। क्षमा गुरुजने, और गुरुओं के प्रति सहनशीलता का यानी सहिष्णुता का व्यवहार रखना चाहिए। कांता जने दृष्टता, स्त्रियों के प्रति में प्रगल्भता दिखाना उचित है, अर्थात उनके प्रति प्रगल्भता का व्यवहार करना चाहिए। ये चयो पुरुषः कलासु कुशला, जो पुरुष इन कलाओं में कुशल होते हैं, इन कलाओं में प्रवीण होते हैं, तेस्यो लोकः स्थिति, ऐसे ही लोगों पर यह संसार टिका हुआ है। अर्थात मनुष्य में लोक व्यवहार के प्रति कुशल होना चाहिए, मनुष्यों को लोक व्यवहार के प्रति कुशल होना चाहिए। अर्थात जीवन की सफलता तभी संभव है जब वह लोक व्यवहार में कुशल है। एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। दाक्षिण्यम सजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीतिः साधुजने, नयो नृपजने, विद्वज्जने च वार्जवम्, शौर्यं शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, कान्ता जने दृष्टता, ये चयं पुरुषा कलासु कुशलास्, तेषो लोक स्थिति, तेषो